मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। इसमें भारत के बारे में सारी मंदिरों और मूर्तिकला के बारे में वर्णन किया गया है। ये क्लास 11th का कला जो है बुक उसका है चैप्टर 6। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भी बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती हैं। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसे कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है कि इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मंडप जैसे कि अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफी अहम हो गई। ठीक है, जब हम अंग्रेजी के टेम्पल शब्द की बात करते हैं तो हमारे लिए उसका सामान्य अर्थ भारत के विभिन्न प्रदेशों के अनुसार देवालय, देवकुल, मंदिर, कोविल, देवल, देवस्थानम, प्रसाद या क्षेत्रम होता है। यहाँ पे कह रहा है प्राचीन मंदिर, जहाँ एक और स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सनातन हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगी। अक्सर मंदिरों को संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता था। पुराणों में उल्लेखित कथाएं सनातन धर्म की आख्यान प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गई। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। मंदिर के पूजा गृह 3 प्रकार के होते थे। संदर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता था, निरंधर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता था, और सर्वतोभद्र, जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता था। कुछ मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरण, वह नचना, कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं, जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष जिसे मंडप कहते हैं, और पीछे पूजा गृह है। हिंदू मंदिर का मूल रूप। हिंदू मंदिर विभिन्न भागों से निर्मित होता था। पहला भाग है यहाँ पे गर्भगृह, दूसरा है मंडप, तीसरा है पूर्वोत्तर काल में इन शिखरों पर बनाए जाने लगे, चौथा वाहन। पहला गर्भगृह, जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और यही अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु है। मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष, जो कि काफी बड़ा होता है। इसमें काफी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। वाहन अर्थात मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी। वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। भारत में मंदिरों की 2 श्रेणियों को जाना जाता है, उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। कुछ विद्वानों के मत अनुसार वैसर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत और भी कई उपशैलियां आती हैं। हम आगे इस अध्याय में इन उपशैलियों पर चर्चा करेंगे। आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में ज्यों ज्यों जटिलताएं बढ़ती गई, उनमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दीवाले जोड़े जाते रहे, मगर मंदिर की आधारभूत योजना पहले जैसी ही बनी रही।